नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है इस श्रृंखला को जारी रखने का। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। तो श्रवण नक्षत्र तब होता है जब आपका चंद्रमा या लग्न मकर राशि के 10 डिग्री से लेकर के मकर राशि में ही 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि किसी भी नक्षत्र को जांचने से पहले हमें उसे 3 कसौटियों पर परखना होता है। पहला तो होता है कि हम ये जानते हैं कि उस नक्षत्र का लिटरल मीनिंग क्या है जो शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि उस नक्षत्र का शेप या आकार आसमान में किस प्रकार से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। और तीसरा होता है कि शास्त्रों में वर्णित उस नक्षत्र का देवता, स्वामी देवता कौन है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें विंशोत्तरी दशा का स्वामी नहीं लेना है, क्योंकि उसका प्रयोग हम सिर्फ दशा का निर्धारण करने में ही करते हैं। हम ये जानने के लिए करते हैं कि दशा कौन सी चल रही है, कितना उसका स्पैन है, और उसका मीनिंग, उसका यूज सिर्फ उतना ही है। तो आप लोग विंशोत्तरी दशा स्वामी को ना लें, जबकि बल्कि नक्षत्र के दशा लॉर्ड को लें, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। श्रवण नक्षत्र का जो देवता है वो है विष्णु, और जो इसका शेप आसमान में बनता है वो एक गरुड़ के आकार का बनता है। गरुड़ जो है विष्णु जी का ही वाहन भी है, और वो गरुड़ जो दिखता है वो इस प्रकार दिखता है जैसे कि वो रेडी टू फ्लाई है, रेडी टू एक्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई रेस शुरू होती है ओलंपिक या एशियन गेम्स में, तो सारे जो एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, वो उकड़ू बन के बैठ जाते हैं जब तक कि 1, 2, 3 और फायर नहीं होता। तो उस अवस्था में बिल्कुल रेडी टू मूव वो गरुड़ हमें बैठा हुआ दिखाई देता है। उसका शेप आसमान में इस प्रकार बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो श्रवण नक्षत्र के जातक होते हैं उनमें एक तीव्रता पाई जाती है, एक वेग पाया जाता है, उनके काम करने में एक हल्की सी तेजी होती है, एक मतलब थोड़ा तेजीपन के साथ वो काम करते हैं। और इस वजह से अक्सर ये अपने गोल्स बना के चलते हैं। अगर इन्होंने गोल बनाए हुए हैं तो आपको ये अपने गोल की तरफ ही बिल्कुल इंक्लाइंड, बिल्कुल फोकस्ड दिखाई देंगे। अगर गोल नहीं है फिर भी इनके डेली के कामों में तेजी होती है, भले ही वो किसी अंजाम तक पहुंचे या ना पहुंचे। ये लोग अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं और अपना एक एम बना के चलते हैं कि इनको जीवन में क्या करना है और क्या पाना है। अच्छा, श्रवण का अब हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसलिए ये लोग अच्छे श्रोता भी होते हैं और अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये बहुत कम ही बोलते हैं, और ये उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, यानी कि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। और अगर आपका श्रवण नक्षत्र है तो अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप उसको सुधार लीजिए, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और श्रवण होने के कारण ये लोग सुन सुनकर भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और अपनी बात को टू द पॉइंट रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें एक गुण होता ही है। तो ये अपनी कैपेबिलिटीज को दूसरे पे जाहिर नहीं करते हैं। एक्चुअली इनमें कैपेबिलिटी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि कम बोलते हैं, कम जाहिर करते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हाउ मच कैपेबल दे आर। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इनको अपनी जो कैपेबिलिटी है वो दूसरों को बतानी चाहिए ताकि इनको उसका समुचित लाभ सही समय पर मिल सके। इनके जो ईयर लोब्स होते हैं, जो कानों के ईयर लोब्स हैं, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। और बड़े ईयर लोब्स का जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, ईयर लोब्स का बड़ा होना आपको स्पिरिचुअल और पावर और मेंटल बैलेंस देता है। इसलिए ये लोग किसी भी एडवर्स कंडीशन में, किसी भी विपरीत कंडीशन में अपने बैलेंस, अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इनकी जो ओरेटोरिकल स्किल्स होती है, यानी कि बोलने की क्षमता, वो काफ़ी अच्छी होती है। कविताएं करना, शेरो शायरी करना, किसी चीज़ को समझ के लोगों के सामने उसको बहुत ही ईजी वे में रिप्रेजेंट करना, पुरानी पौराणिक कथाओं को लोगों को सुनाना, दोहे का यूज़ करना, श्लोक यूज़ करना, इन लोगों में काफ़ी एक स्किल के तौर पे पाया जाता है। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इनको गप्पे मारना बहुत पसंद होता है, दूसरों की बुराई करते हैं, इधर उधर करते हैं। आप बुराई ना भी करें तो बुराई सुनने में इनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि श्रवण है तो सुनने का शौक तो होगा ही। दो लोग किसी की तीसरी बुराई करें तो वहां जाके ये भी खड़े हो जाते हैं, इनको सुनने में अच्छा लगने लगता है। अच्छा, टेलीफोन मोबाइल पर भी जब ये
बात करते हैं तो बहुत देर तक बात करते चले जाते हैं, जल्दी नहीं रखते। मतलब सुनना बहुत पसंद होता है, सुनना और सुनाना, क्योंकि इनका जो नक्षत्र है वो श्रवण है। श्रवण एक निष्क्रिय नक्षत्र है, इसलिए ये सिर्फ सुनते भरे। इनकी नेगेटिव बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते। मतलब इनसे आप अगर नॉलेज के बारे में बात करोगे, नॉलेज इनको पूरी होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन है कि काम को कैसे न टाला जाए, तो ये आपको अच्छी अच्छी बुक्स का नाम बता देंगे, अच्छी अच्छी थ्योरीज बता देंगे, तरीके बता देंगे, लेकिन आप खुद ये पाएंगे कि अपने जीवन में इन्होंने उसका बिल्कुल भी अमल नहीं किया है। तो हमारी इनको यही सलाह होती है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है, उनमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, अगर ये अपने आप को निखार के चलें, अपने आप को रेगुलर अपडेट करते चलें और साथ में एग्जीक्यूशन भी करें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको आगे बढ़ने से रोक सके। अच्छा, इनके जो प्रोफेशंस होते हैं श्रवण नक्षत्र के, जैसे तेज चलना, पहलवानी करना, एथलीट होना, खिलाड़ी, कमांडो, फास्ट ड्राइविंग करना, एक्टिव रहना, किसी काउंसलर होना, सलाहकारी करना, वकालत में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, या कथा वाचन, स्टोरी टेलर, जहाँ पे आवाज़ का जादू चले, तो ये सारे प्रोफेशंस श्रवण नक्षत्र वालों के हो सकते हैं। तो ये हमारा शास्त्र हमें गाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी, जो मैंने अब तक जीवन में ली है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन और प्रोत्साहन बना रहे। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।